चूड़ी के उत्पादन को परंपरागत तरीके से कई वर्षों से फिरोजाबाद में किया जा रहा है। इसमें कच्चे माल को भट्टी में डालने से लेकर गर्म कांच को भट्टी से निकालने तक, उसको बेलन तक ले जाने व उसको मनवांछित आकार देने तक यहाँ के श्रमिक एक कड़ी में करते हैं। लॉकडाउन के चलते छोटे और मझोले उद्योगों की कमर टूट गई है। यही हाल यूपी के फिरोजाबाद में दिख रहा है, जहां चूड़ियों के कारखाने हैं। त्योहारी मौसम में इन कारखानों में बड़े पैमानों पर चूड़ियों का उत्पादन होता था, लेकिन यहाँ लॉकडाउन के चलते न ईद के बाजार सजे हैं और न बाजारों से मांग कारखानों तक पहुँच रही है। लिहाजा फिरोजाबाद के चूड़ी कारखानों में काम करने वाले हजारों मजदूर हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। फिरोजाबाद अभी रेड जोन में है और कारखानों को दोबारा चालू करना आसान नहीं है। मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि फिरोज़ाबाद की इन इकाइयों की ओर ध्यान दें, जहां पर तकरीबन 15 लाख आदमी इस इंडस्ट्रीज़ में कार्य करता है, जो आज बेरोज़गार है और भुखमरी की ओर बढ़ रहा है। कारोबारी राहुल मित्तल ने बताया कि चूड़ियों का एक्सपोर्ट पूरी तरह बंद है। पुराने ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं और नए ऑर्डर मिल नहीं रहे। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन ने इस उद्योग को लगभग खत्म कर दिया है। केंद्र या राज्य सरकार से मदद के बिना इसे दोबारा शुरू करना मुश्किल है। कारोबारी अक्षयदीप सिंह कहते हैं कि पहले चूड़ी बनाने के कच्चे माल पर महज 2% टैक्स देना होता था, लेकिन अब 18% GST देना पड़ता है। ये चुनौती पहले ही थी और अब लॉकडाउन ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोरोना महामारी के चलते सरकार ने जिन मानकों का पालन करने के लिए फैक्ट्री संचालकों को बोला है, उसको किसी भी चूड़ी की इकाई में पूर्णतया फॉलो करना मुश्किल है, क्योंकि ये एक श्रमिक प्रधान कार्य है। चूड़ी का कारोबार GST लागू होने के बाद से पहले ही काफ़ी डामाडोल था, क्योंकि GST उस कच्चे माल पर लगता है जो हम इस्तेमाल करते हैं कांच के उत्पादन में, और जो चूड़ी हमारी बन के तैयार होती है वो GST के दायरे से बाहर रखी गई है। परंतु किसी न किसी तरीके से इस पुरानी कला को, इस पुरानी पद्धति को हम बचा करके चलाते आ रहे हैं। श्रमिकों का जीवन यापन हो रहा है। परंतु अब कोरोना महामारी के चलते हमारे कारखाने हमारे शहर के पिछले 46 दिन से पूर्णतः बंद हैं। यहाँ के श्रमिकों के मन में अब रोजी रोटी का सवाल उठ रहा है। सरकार को चाहिए कि चूड़ी इकाइयों को, चूड़ी इकाई के मालिकों को, चूड़ी के श्रमिकों के लिए कुछ स्पेशल पैकेज की घोषणा करें। इकाइयों के लिए ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था करें, या कोई सब्सिडी इस तरीके की हमारे लिए घोषणा करी जाए, जिससे कि यहाँ के कारखानेदार दोबारा हिम्मत कर सकें कारखाने चालू करने के लिए, जिससे कि यहाँ का चूड़ी का चक्का दोबारा घूम सके और यहाँ के श्रमिकों के जीवन यापन पे जो सवाल उठ रहा है, हमें उससे मुक्ति मिले और हम दोबारा हिम्मत करके कार्य को पुनः ट्रैक पर लेकर के आए। कारोबारियों ने मांग की है कि अगर उन्हें ब्याज मुक्त कर्ज नहीं मिलता है और कच्चे माल पर लगे टैक्स में कमी नहीं की गई, तो इस उद्योग का दोबारा पटरी पर आना बेहद मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।